Okay, too much about why and when. Let's discuss some hows. How to focus on studies. हाँ तो आई थिंक ये अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के थ्रू मतलब अपना टाइम काटा है तो उनको ऑब्वियसली बहुत फील हो रहा होगा कि स्टडीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया था अपने प्रिपरेशन के एंड में। मतलब जैसे जैसे जेई एडवांस और मेन असली मतलब जो फाइनल डेट्स थे वो पास आए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या ऐसा कुछ मतलब पढ़ने से ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव है क्या। मतलब अगर आपको कोई और पैशन है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मतलब यूजुअली ऐसे टाइप के नहीं होते हैं। मतलब ऐसे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते मोस्टली, मतलब फोन या फिर फ्रेंड्स के साथ बातचीत वगैरह ही होते हैं। मतलब तो फिर अगला पॉइंट है कि ऑब्वियस है कि अगर आपके फोन के कारण, तो फोन को स्विच ऑफ कर दो या फिर मम्मी को दे दो कि मम्मी आप रख लीजिए और मुझे मत दीजिएगा। फिर दूसरा है कि फ्रेंड्स के साथ है तो उनको समझा दो कि हाँ मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, चाहे वो कुछ भी बोले मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। और टीवी और मोबाइल या गेम्स के बारे में, तो फिर उसमें तो ऑब्वियसली आपके पास है कि गेम को अनइंस्टॉल कर दो या फिर मोबाइल। मोबाइल मोबाइल पे यार ये बताओ, 11th 12th क्लास में कितने मोबाइल थे आपके पास, कितना इस्तेमाल करते थे? नहीं, एक ही मोबाइल था और मैं यूज करता था। मतलब ऐसा नहीं कि बंद करके हम्म। रखा था, लेकिन यही था कि मतलब एज सच मैंने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक कभी यूज नहीं किया। मतलब नहीं, अब मेनली अपने यूज को डिफाइन करो कि यार इतनी देर यूज करता था और ये यूज करता था। नहीं नहीं, उस समय तो फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट थे ही नहीं, और हाँ, को यूज करता था मतलब बहुत बार दोस्तों से बात करने में या फिर टीचर्स को डाउट भेजने में या कुछ और ऐसा। मतलब उसको काफी बच्चे यूज की डेफिनेशन में भी नहीं डालेंगे। टीचर से डाउट पूछना, मोबाइल का इस्तेमाल। तो नहीं ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी बिल्कुल गेम नहीं खेलता था या ऐसा कुछ, लेकिन उसमें एक सेल्फ कंट्रोल आना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं इतनी देर खेलूंगा। जैसे मेरा मतलब ऐसे कोई बड़ा एग्जाम हुआ, मतलब ऐसे मेरे जो यूनिट टेस्ट होते थे तो उसका मैंने ऐसा किया कि हाँ ठीक है आज यूनिट टेस्ट है और मतलब मंथली टाइप का था, तो फिर इसके बाद फिर मैं एक दो दिन थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, क्योंकि मैंने इस पिछले मंथली टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई की, तो फिर अब मैं एक दो दिन एंजॉय करूंगा। उस समय मैंने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, मतलब ऐसे मैं फीफा मोबाइल सॉकर वगैरह खेलता था बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो फिर वो गेम डाउनलोड कर लिया। लेकिन फिर उसको दो तीन दिन में अनइंस्टॉल कर देना, और फिर मतलब ये मम्मी को मैंने बोल दिया था कि अगर मैं नहीं करूँ तो आप कर दीजिएगा क्योंकि बहुत बार एक मतलब मन नहीं करता है करने का। तो फिर ऐसे कुछ कंट्रोल मतलब ऐसे कुछ रखने चाहिए कि फीडबैक। फ्रेंड्स आपके कौन कौन से थे यार इस 2 साल की प्रिपरेशन में? क्या वो आप जितनी मेहनती थे या किस टाइप के थे? मतलब मोस्टली तो वही फ्रेंड्स थे वहीं पे जो मेरे साथ सेम बैच में पढ़ते थे, तो फिर ऑलमोस्ट सभी मेहनती थे। इनफैक्ट एक्चुअली सभी थे मेहनती। हम्म। कोई ऐसे टाइम पास वाले डिस्कशंस के लिए हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, तो फिर हम्म। जब सभी लोग फोकस थे और सभी को पता था कि हाँ अगर मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो इनफेक्ट मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्यों करना किसी का टाइम वेस्ट। तो फिर और ऐसा कभी रहा नहीं कि यहाँ आपको किसी से मतलब बातचीत किए जा रहा हो और जिसका कोई मोटिव नहीं है या फिर जस्ट ऐसे ही हम्म। मतलब टॉपिक पे टॉपिक ले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रखा मैंने कभी। और मतलब ऐसे दोस्त थे भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे। एक बच्चा कह रहा है भैया ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 12वीं पास करी थी, कॉलेज में आया था तब मुझे पता चला था एंग्जाइटी क्या होता है। मैंने ऐसे डिक्शनरी खोल के देखा, ओके व्हाट इज एंग्जाइटी। बाद में पता चला जो पेपर से पहले जो थोड़ा सा डर लगता है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये आजकल कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी ज्यादा चल रही हैं। तो जब भी यार ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी वगैरह हो, पहले ये देख लो पेपर कितने महीने बाद है। एक प्लान स्ट्रक्चर आप बनाएं कि इतना इतना समय है, ये इतने दिन ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाला हूँ, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले बेसिक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। यार मैं सोऊंगा कब? एज अ स्टूडेंट आपका सोने का टाइम फिक्स होगा तभी आप पूरे दिन को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि यार मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ या रोज 8 बजे उठता हूँ या रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद का समय में ओके मैं 3 सीटिंग रखूंगा, 4 सीटिंग रखूंगा, सारी सीटिंग्स मेरी एटलीस्ट 2 घंटे की जरूर होंगी। ठीक है, मैं मोबाइल को ऑफ कर दूंगा। एक तो मोबाइल ऑफ करते ही, जैसे इसने वैभव ने भी कहा, मैंने मोबाइल सिर्फ बेसिक अपने जो काम की जरूरत है, डाउट्स पूछ लिया, कभी दोस्त से पूछ लिया, क्लास कब है, कितना पढ़ लिया, पेपर वगैरह। और इसके दोस्त भी बहुत ज्यादा मेहनती बता रहे हैं वैभव अभी। तो उन चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मतलब आपने फोन को एज अ स्ट्रेंथ यूज किया, ना कि ओके चलो मार दो मुझे, गला मोच दो मेरी पढ़ाई का, उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया हमने। तो टीवी मोबाइल तो आई गेस यार आजकल कोई, सॉरी टीवी तो कोई यूज करता ही नहीं है, और ऐसे ऐसे ही बंद हो चुके हैं सारे। सो डिड आई टेल एनीथिंग नॉन ऑब्वियस इन द प्रीवियस स्लाइड? आई गेस सबको ही पता ही है सारी चीजें, राइट? हाँ एनीथिंग अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू प्लीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, जस्ट कम टू द टर्म्स विद योर कॉन्सेंस। वही कह रहा है यार, नॉर्मल चीजें पर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
और इम्प्लीमेंट होता है ऑन द स्पॉट से, कि अभी आपको बताया गया तो अब तक तो हो जाने चाहिए थे सारे गेम अनइंस्टॉल। ठीक है, फालतू फालतू दोस्त ब्लॉक हो जाने चाहिए थे अब तक, फेसबुक डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए था, इंस्टाग्राम को भी उड़ा देना चाहिए था अब तक, तो उड़ जाने चाहिए थे। राइट? गलत तो नहीं कह रहे वैभव? हाँ बिल्कुल सही, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की बात है ये तो। सेल्फ डिसिप्लिन आपका यार तब होगा, एक तो सोने का टाइम आपका फिक्स हो, आपको लगता है यार पता नहीं कभी भी 1 बजे तक तो उठना पड़ ही पकता है, 1 के बाद आई गेस सब सो सकते हैं, ऐसा कोई पढ़ाई का काम नहीं होता यूजुअली। तो आप हम्म। 1 बजे सो, आप 1:30 कर दो यार, चलो 1:30 के बाद। और 1:30 बजे फिर आपको पता हो कि यार सुबह मैं 8 साढ़े 8 उठ जाऊंगा, 7 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद यार परफेक्ट मानी जाती है, आप 6 की रख लो पर 8 से ऊपर ना हो एज अ स्टूडेंट। सो हाउ मच टू स्टडी, कितना, 1 किलो 2 किलो वो देख लेते हैं। कंप्लीटली स्टूडेंट डिपेंडेंट, no upper bounds. Great. I ऑब्वियसली। I can tell you some lower bounds. On a school day, aim for 10 hours, adjust accordingly. अच्छा, नॉन स्कूल डेज एम फॉर, मैं भी वही सोचा यार, स्कूल वाले दिन तो 10 ज्यादा हो गए। On a non school day, aim for 10 hours, adjust accordingly for school days. तो स्कूल आपका स्कूल के दौरान भी पढ़ते थे, बीच बीच में कोई टाइम मिल गया अपना? मतलब मेरे क्लासेस से ही ऐसे इंटीग्रेटेड टाइप के होते, तो मतलब फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तो अलग होते नहीं थे, सेम ही हो जाते थे। और ओके, इंग्लिश लोग मतलब ज्यादा रेयरली होते थे, तो फिर मतलब फिजिक्स फुल मैथ्स टाइम को केमिस्ट्री। यूटिलाइज हुआ है बेसिकली। हाँ पूरा फुल यूटिलाइज हुआ मेरे लिए तो। ठीक है, ग्रेट। तो क्या वीकली अपने आवर्स आप सब्जेक्ट वाइज फिक्स करते थे कि यार ओके अपने को कुछ 80-90 घंटे पढ़ना है या 70-80 घंटे पढ़ना है, और फिजिक्स को लगभग 25 घंटे जाएं, इसको 25, मैथ्स को थोड़े 30-35, इस प्रकार से? मतलब ऐसे मैंने फिक्स तो नहीं कर रखा था उस वीक में, मतलब उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है उसके बेसिस पे रखता था मैं यूजुअली, कि अगर केमिस्ट्री में जैसे कोई आसान सा टॉपिक है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट टाइप का, तो उसको उतना ज्यादा टाइम नहीं देके, उस समय फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रहा होता है, रोटेशन वगैरह, तो उसको पढ़ लिया, ज्यादा उसको ज्यादा टाइम दे दिया, तो फिर वो भी टाइम स्पेसिफिक है, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ मैं इस मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को लगभग इक्वल प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 10 hours विद लेक्चर, लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं उसमें या एक्सक्लूडेड हाँ हैं, वो पूछ रहा है बच्चा। इंक्लूडेड है, मतलब ओके, उसके अलावा 10 घंटे निकालना शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने होते थे लगभग, और नंबर ऑफ सॉरी ट्यूशन आवर्स कितने होते थे? एक होती है सेल्फ स्टडी, एक होती है ट्यूशन आवर्स। हम्म। तो अगर मान लो परसेंटेज वाइज आप बता सो। इन इफेक्ट 50% के 40% के आसपास होता था, मतलब करीब 4.5 घंटे के आसपास ट्यूशन आवर्स, मतलब हम्म। क्लासेस। और उसके अलावा अपनी तरफ से मैं करीब सुबह को जैसे 4 घंटे, और फिर रात को क्लासेस से आके, मतलब मेरी शाम को होती थी, तो फिर रात को क्लासेस से आके भी करीब 2-3 घंटे पढ़ता था मैं। तो 4:6 रेशियो टाइप का कुछ था। ठीक है, 4:6 रेशियो, 2:3। वो ग्रेट, वही 1.5 वाली आपकी चीज निकल के आ रही है।